स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हुमायूं के बारे में। हुमायूं से संबंधित सभी टॉपिक को हम डिटेल से जानेंगे। हुमायूं का समय है 1530 से लेके 1556 ईस्वी के मध्य। हुमायूं के इतिहास को आपको रटना नहीं बल्कि समझ समझ कर पढ़ना है। हुमायूं से संबंधित जितने भी युद्ध हैं उन सभी को भी हम डिटेल से देखेंगे, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। इससे पहले अगर आपने मध्यकालीन इतिहास से संबंधित ये सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इनको देखने के लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और वहां जाके आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। मुगल वंश का समय है 1526 से लेके 1857 ईस्वी के मध्य। इसमें हम बाबर के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का समय है 1530 से लेके 1540 ईस्वी के मध्य और इसके बीच के कुछ समय के अंतर्गत यहाँ पर शेर शाह सूरी का शासन आता है। इसके बाद हुमायूं अपना साम्राज्य फिर हासिल करता है और 1555 से 56 के मध्य फिर से शासन करता है। तो हुमायूं का शासनकाल दो कार्यकाल के मध्य विभाजित है, ये आपको ध्यान रखना है। हुमायूं का पूरा नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। पिता बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे तथा माता का नाम माहम बेगम था। जब वह 12 वर्ष की आयु का था तो उसे बदख्शा के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था बाबर ने। बदख्शा के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत में बाबर द्वारा किए जाने वाले युद्ध अभियानों में भाग लिया था। तो बाबर ने भारत में जितने भी युद्ध अभियान किए थे उसमें बाबर ने हिस्सा लिया था। बाबर ने अपने मृत्यु के पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में हुमायूं आगरा के राज्य सिंहासन पर बैठता है। बाबर की संतानों को देखें तो बाबर की 3 बेगमें थी। माहम बेगम, इनसे इनका पुत्र था हुमायूं। गुलरुख बेगम से था कामरान और अस्करी। दिलदार बेगम से हिंदाल था और इनकी एक पुत्री थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की है। तो हुमायूं के 3 भाई और एक बहन थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और एक बहन गुलबदन बेगम। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था, क्योंकि यह जो बाबर था यह तैमूरी राजवंश का था और यहाँ पे जो साम्राज्य होता था वह पुत्रों में विभाजित कर दिया जाता था। तो बाबर ने कहा था हुमायूं से कि तुम मेरे साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर देना। तो यह अपने भाइयों के मध्य साम्राज्य का विभाजन कर देता है। कामरान को काबुल और कंधार देता है। यहाँ पे इस मैप में आप देख सकते हैं ये काबुल कंधार का क्षेत्र है। अस्करी को संभल देता है जो कि यूपी में स्थित है। यहाँ पे इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं ये यूपी के क्षेत्र में यहाँ पे अस्करी है, संभल है जो अस्करी के अंतर्गत था। और हिंदाल को मेवाड़ दिया जाता है। यहाँ पे इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं ये मेवाड़ का क्षेत्र है। सुलेमान मिर्जा जो कि इसका चचेरा भाई था, इसे यह बदख्शा इसके हवाले कर देता है और ये बदख्शा अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान इस तरफ, पाकिस्तान के आगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हुमायूं को गद्दी पर बैठते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली समस्या थी अफगान समस्या, क्योंकि जब बाबर शासक बनता है तो ये जो अफगान थे इब्राहिम लोदी वगैरह, इन्हें वह गद्दी से उतार के शासक बनता है, मुगल वंश की स्थापना करता है। तो जो अफगान होते हैं वो इधर जाके बंगाल और बिहार के क्षेत्र में शासन करते हैं। तो यह महमूद लोदी अपने को अभी भी दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। अफगानों में सबसे महत्वपूर्ण शेर खां था जो बाद में हुमायूं के लिए सबसे बड़ी समस्या बनता है। कमजोर सैन्य व्यवस्था, राजकोष खाली हो जाने के कारण हुमायूं एक बड़ी सेना नहीं रख सका था। हुमायूं के पास संपत्ति ज्यादा नहीं थी तो वह बहुत बड़ी सेना नहीं रख सकता था। हुमायूं के भाई, क्योंकि वह अपने भाइयों के मध्य में अपने साम्राज्य का बंटवारा कर देता है, तो एक राजा के पास अगर साम्राज्य विभाजित हो जाएगा तो उसे सैनिक वगैरह नहीं मिलते थे युद्ध करने के लिए। ये भी वजह थी कि उसे कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ उदारता का व्यवहार किया और साम्राज्य का विभाजन कर दिया। कामरान को काबुल, कंधार एवं पंजाब दे दिया। अस्करी को संभल का क्षेत्र, हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दे दिया था। तो ये था हुमायूं की कुछ समस्याएं। इस मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये मेवाड़ का क्षेत्र है, यहाँ पे ये काबुल और कंधार का क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूपी के क्षेत्र में यहाँ पर संभल है। नेक्स्ट इस मैप में आप देख सकते हैं, इस वाले मैप में जो क्षेत्र मैं डार्क कर रही हूँ, लाइन जहाँ पे खींच रही हूँ, ये बाबर और हुमायूं का साम्राज्य है। क्योंकि हुमायूं अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाता है तो ये बाबर और हुमायूं का साम्राज्य सेम ही रहता है, वह इसे ही किसी तरह से बचा के रखता है।
अब देखते हैं हुमायूं के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध। पहला है कलिंजर का आक्रमण। ये हुआ था 1531 ईस्वी में। कलिंजर का आक्रमण हुमायूं द्वारा चलाया गया पहला सैन्य अभियान था। इस समय कलिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव था। इससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, इस मैप में आप देख सकते हैं जब हुमायूं शासक बनता है तो उस समय भारत की क्या स्थिति थी। तो दक्षिण भारत देखें तो यहाँ पे बहमनी साम्राज्य था जो कि 5 टुकड़ों में बट चुका था और नीचे यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य था। इस तरफ गुजरात के शासक थे, यहाँ पे मालवा का साम्राज्य था और इस तरफ अफगानों, ये जो बिहार और बंगाल का क्षेत्र है यहाँ पे अफगान थे जो दिल्ली से भगा दिए गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है मैप। अब हम देखते हैं कलिंजर का शासक। जब इस समय कलिंजर पर जब ये आक्रमण करता है हुमायूं, उस समय यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव था। 1 महीने घेरे के बाद जब किले को हुमायूं नहीं जीत सका तो उसने प्रताप रुद्रदेव से संधि कर ली थी। ये किले को क्यों घेरते थे? ये किला है कलिंजर का, इस किले को घेर लेते थे जो भी आक्रमण करने आते थे, ताकि क्योंकि बाहर से जो खाने पीने की आपूर्ति होती है वो रुक जाती है, तो ये लोग जाहिर सी बात है बाहर निकलेंगे ही, मरना नहीं चाहते हैं, तो ये लोग लड़ते थे और जो बाहर से घेर के रखता था वो इस किले पे अपना साम्राज्य का विस्तार कर लेता था, इस किले पे कब्जा कर लेता था। इस सैन्य अभियान के समय उसे खबर मिली, जब यह कलिंजर पर आक्रमण करने गया था तो इस सैन्य अभियान के समय उसे खबर मिलती है कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की तरफ जा रहा है। अतः उसने कलिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव से धन लेकर वापस जौनपुर जाने का फैसला करता है। ये कलिंजर का कोट इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर स्थित है, ये इस तरफ यूपी है और नीचे ये एमपी है। तो ये इसके बाद में जौनपुर जाने का फैसला करता है। इसके बाद होता है दोहरिया का युद्ध अवध क्षेत्र में 1532 ईस्वी में। दोहरिया का युद्ध हुमायूं तथा महमूद लोदी की सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में महमूद लोदी की पराजय होती है। इसके बाद आता है चुनार का प्रथम घेरा। ये हुआ था 1532 ईस्वी में। चुनार का किला इस समय शेर खां के अधीन था। हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले को घेरे रखा तथा इसे जीत नहीं सका। शेर खां बाद में लड़ने की स्थिति में नहीं रहा और उसने हुमायूं के साथ संधि कर ली और अपने पुत्र को हुमायूं की सेवा में भेज दिया। तो ये चुनाव का किला है जिसे इसने घेर के रखा। यहाँ पर भी राशन पानी चारों तरफ से बंद करवा दिया। इससे इसने मजबूर होकर शेर खां ने इससे संधि कर ली और अपने पुत्र को इसके पास भेज देता है अपनी सेफ्टी के लिए। और ये जो किला आप देख रहे हैं ये चुनार का किला है। नेक्स्ट आप देखते हैं मालवा एवं गुजरात अभियान जो 1534 से 35 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस समय मालवा का शासक बहादुर शाह था। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ये गुजरात है। यहाँ का जो शासक था वो था बहादुर शाह और ये जो बहादुर शाह था ये इस तरफ जीत के जो मालवा ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आक्रमण करके इसे भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर घेरा डाला, जब ये मालवा को जीत लिया तो इस तरफ ये मेवाड़ चित्तौड़ की तरफ इसकी नजर आती है। जब इसने चित्तौड़ पर घेरा डाला, इसी समय राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर उसकी मदद मांगी थी। हुमायूं के आक्रमण से भयभीत होकर बहादुर शाह भाग गया और इस तरह बहुत आसानी से हुमायूं का मालवा एवं गुजरात पर अधिकार हो जाता है। हुमायूं ने अस्करी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। अस्करी कानून व्यवस्था बनाने में असफल रहता है। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह जो छिपा हुआ था अपने स्थान से बाहर आता है और प्रजा के सहयोग से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लेता है। जब ये अस्करी यहाँ का शासक बनता है तो यहाँ की जो लोकल जनता थी, जो आम लोग थे, यहाँ पर सामान्य लोग, वो लोग किसी बाहरी शासक के अंतर्गत अपना साम्राज्य नहीं रह पा रहे थे, यानी कि वो विद्रोह कर देते थे। तो इसलिए भी अस्करी यहाँ पे अपना साम्राज्य नहीं चला सका था और उसे यहाँ से जाना पड़ा था। नेक्स्ट आप देखते हैं चुनार का द्वितीय अभियान। ये हुआ था 1537 ईस्वी में। हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर फिर से आक्रमण कर दिया। 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार का किला जीत लिया। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये चुनार फोर्ट है जो कि यूपी में स्थित है। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। जब ये शेर खां पे चुनाव के फोर्ट में हमला करता है, इसके बाद में ये जो शेर खां होता है यहाँ चुनार से भाग के ये बंगाल चला जाता है। ये बंगाल के राजा को हरा के यहाँ पे शासन कर लेता है। तो ये जो हुमायूं था इसके पीछे पीछे बंगाल भी आ जाता है। उधर हुमायूं के छोटे भाई जब ये यहाँ पे बंगाल से शेर खां को भगा के यहाँ पे शासन करता है, उस समय इसे पता चलता है कि ये जो आगरा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप आगरा, उधर हुमायूं के छोटे भाई जो हिंदाल था इसने आगरा के तख्त पे बैठने का प्रयास करता है। फिर हुमायूं आगरा की तरफ, क्योंकि ये बंगाल आया था, बंगाल से फिर ये आगरा की तरफ भागा छूटता है।
तो जब ये वहां से, यहाँ बंगाल से जब ये आगरा की तरफ आता है तो यहाँ पे होता है चौसा का युद्ध। 1539 ईस्वी में यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच बक्सर के पास में लड़ा गया था। तो ये बक्सर है, यूपी के क्षेत्र में यहाँ पे लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं के अनेक सैनिक गंगा एवं कर्मनासा नदी में डूबकर मर गए तथा हुमायूं भी गंगा नदी में कूद पड़ा था, क्योंकि ये जो शेर खां था यहाँ पे जब इसे बंगाल से भगा देता है हुमायूं, तो ये आता है इधर, इंतजार करता है कि जब यहाँ से ये रास्ता था, आगरा तो साम्राज्य था, आगरा राजधानी थी, यहाँ से ये हुमायूं की तरफ सैनिक, खाना पीना, सारी चीजें इधर ये बंद कर देता है, क्योंकि इसे ये बंगाल में कैद करता है। जब ये लौटता है तो यहाँ पे इसके ऊपर हमला करता है चौसा के युद्ध में और इसे पराजित कर देता है। और निजाम नामक एक भिस्ती ने इसे डूबने से बचाया था हुमायूं को। इस तरह शेर खां इस युद्ध में विजयी रहा तथा इस उपलक्ष्य में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि भी धारण की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो चौसा का युद्ध है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बिहार का क्षेत्र है, बिहार में है चौसा। आप देखते हैं कन्नौज या फिर बेलग्राम का युद्ध है, ये यहाँ पे इसे चौसा के युद्ध में हराता है बिहार के क्षेत्र में शेर शाह हुमायूं को। उसके बाद ये फिर से थोड़ी बहुत सेना लेके हुमायूं आगे चलता है। तो यहाँ पे ये कन्नौज आप देख रहे हैं, कन्नौज में शेर खां उसे फिर से हराता है। यह युद्ध भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया है। इस युद्ध में हुमायूं फिर से पराजित होता है। इस युद्ध के बाद शेर शाह का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। इसके बाद ये इसको भगा देता है और ये आगरा और दिल्ली के क्षेत्र पे अधिकार कर लेता है शेर शाह। नेक्स्ट अब देखते हैं हुमायूं का निर्वासन काल। जब ये उसे भगा देता है वहां से तो 1540 से 1555 15 वर्षों के बीच हुमायूं का निर्वासन काल होता है, यानी ये यहाँ वहां भटकता रहता है। हुमायूं 3 वर्ष तक राजस्थान और सिंध के क्षेत्र में इधर उधर भटकता रहा। ये सिंध है और ये राजस्थान का क्षेत्र है, तो ये यहाँ पर भटकता रहा। इस बीच में इसने 1551 में हमीदा बानो बेगम से विवाह किया, जो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारस वासी सिया मीर बाबा उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। 1543 ईस्वी में हुमायूं ईरान चला जाता है और वहां के शासक शाह तहमास्त के यहाँ पर शरण लेता है और शाह की सहायता से 1545 ईस्वी में इसने अपने भाइयों से काबुल और कंधार को जीत लिया। ये जो काबुल और कंधार का क्षेत्र है ये इसके भाई के अंतर्गत था। यहाँ से ये ईरान के शासक की मदद से ये अपना ये साम्राज्य काबुल और कंधार जीत लेता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये यहाँ पे भगा देता है जब शेरशाह से, तो दिल्ली और आगरा में 15 वर्षों के मध्य में जो यहाँ पे ये इनका शासन था। इसके बाद शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। बेलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ था, इसके बाद दिल्ली की गद्दी पे शेरशाह बैठता है और शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 को हो जाती है। इसके बाद उसके जो पुत्र होते हैं वो बहुत ज्यादा योग्य नहीं होते हैं, तो किसी तरह से घिसा कर 10 साल तक और साम्राज्य चलाते हैं अपना। और 1555 ईस्वी में ये जो हुमायूं था, इस तरफ कंधार और काबुल तो इसके क्षेत्र में था, इधर से अपने कुछ सैनिक इकट्ठा करता है, फिर आक्रमण करता है और मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 1555 ईस्वी में। यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर द्वारा भेजी गई सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं विजयी हुआ था। इसके बाद होता है सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में ही। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच लड़ा गया। इसमें सिकंदर सूर पराजित हुआ और भाग गया। ये जो सरहिंद है ये यहाँ पर पंजाब के अंतर्गत है। तो इस तरफ से दिल्ली से यहाँ से शेरशाह के जो वंशज होते हैं वो लड़ते हैं और इस तरफ से काबुल कंधार की तरफ से हुमायूं आता है, तो यहाँ पंजाब के क्षेत्र में लड़ाई होती है। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार फिर पुनः खोया हुआ उसका राज्य वापस दिला दिया। तो हुमायूं फिर से दिल्ली की सल्तनत और आगरा पे अपना शासन जमा लेता है। लेकिन 15 जनवरी 1556 को हुमायूं दीन पनाह हवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी सीढ़ियों से गिरा और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह अपने साम्राज्य का सुख नहीं भोग पाता है। अब देख लेते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध। तो टोटल 4 प्रमुख युद्ध हैं। देवरा का युद्ध ये हुआ था 1532 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। बेलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में। ये इसमें आप कुछ क्षेत्र देख सकते हैं। ये है चौसा का क्षेत्र, यहाँ पर ये जौनपुर है, यहाँ पे कालिंचर है, ये ग्वालियर का क्षेत्र है, यहाँ पे ये कन्नौज आप देख सकते हैं, ये आगरा का किला है, ये दिल्ली है और यहाँ पे ये संभल है जो उसके भाई के अंतर्गत था।
यहाँ पे ये सरहिंद का युद्ध हुआ था। ऊपर आप देख सकते हैं ये काबुल है और यहाँ पे ये सिंध का क्षेत्र है, ये मेवाड़ है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो आपको मैप से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। लेन वुड लिखता है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर ही इसकी मृत्यु हो जाती है। वो जीवन भर यहाँ से वहां अपने साम्राज्य को बचाने के लिए दौड़ता रहता है और सीढ़ियों से लुढ़क कर अंत में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है जो इसकी बहन थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए यह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था ताकि इसका साम्राज्य का विस्तार हो सके। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1560 के दशक में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार थे, ये इन्होंने तैयार किया था। ये एग्जाम में पूछा भी गया है तो आपको मीरक मिर्जा गियास का नाम ध्यान रखना है। यह श्वेत संगमरमर से बना भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। इसका चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नीचे पानी की वजह से इसका ये परछाई भी दिखाई दे रही है, ऊपर ये आप देख सकते हैं मकबरा है हुमायूं का। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्नों को। हुमायूं का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को, काबुल में हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहां का सूबेदार था? तो ये था बदख्शा का, जो अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो ये है उस्मान, उसके भाई थे कामरान, अस्करी, हिंदाल और उसकी एक बहन थी गुलबदन बेगम और उस्मान उसको ही नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है निर्वासन के दौरान हुमायूं ने अली अकबर जामी की किस पुत्री के साथ 29 अगस्त 1541 को निकाह किया था? तो ये थी हमीदा बानो बेगम। ऑप्शन सी सही होगा। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो ये हुई थी सरहिंद का युद्ध। ऑप्शन बी सही होगा। 22 जून 1555 को लड़ी गई सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हुआ था? तो ये थे सिकंदर शाह सूरी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये बैठा था 23 जुलाई 1555 को। ऑप्शन ए सही होगा। हुमायूं नामा किसने लिखा? तो ये लिखा था इसकी बहन गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन ए सही है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है किसने चौसा के युद्ध जो हुआ था 25 जून 1539 को, इसने हुमायूं को पराजित किया था? तो ये थे शेर शाह सूरी, जिन्हें शेर खां भी कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को। ऑप्शन ए सही होगा। किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? तो ये था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। आज इस वीडियो में बस इतना ही और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।